उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक झकझोर देने वाली एक घटना हुई है। यहाँ की 12वीं क्लास की एक छात्रा को नशीला पदार्थ देकर दोस्तों बहुत बुरी तरीके से इसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उन दरिंदों का संबंध बनाने का तरीका इतना भयानक था दोस्तों कि उस लड़की को अपने प्राइवेट पार्ट पर 13 टाँके लगवाने पड़े। तो आइए घटना को बारी-बारी से समझते हैं, तो घटना में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजू यादव। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तो कहानी में अंत तक बने रहिएगा। 11 जून 2024 उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गाजियाबाद। वहां का एक थाना पड़ता है टीलापुर। वहां की रहने वाली सुशीला की एक बेटी थी जिसका नाम कमला था। वो करीब 17-18 वर्ष की बच्ची थी। अब जो कमला थी दोस्तों, उसके पिता की 2 साल पहले मौत हो गई थी। किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण उसके पिता की मौत हो गई थी। अब कमला को पढ़ाने लिखाने के लिए उसकी माँ सुशीला दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करने के लिए जाती थी और जो कमला थी वो भी स्कूल चली जाया करती थी। तो दोस्तों, उसी कॉलोनी में एक परिवार रहा करता था जिसके मुखिया का नाम था प्रेम शंकर पांडे। उसको एक दिन सुशीला को बुलाकर कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बेटी की पढ़ाई लिखाई का खर्चा पूरा उठाऊंगा। अब यह सुनकर सुशीला बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर के लिए चली जाती है। 11 जून 2024 को दोपहर में छुट्टी होती है तो कमला अपने घर के लिए जा रही थी। तभी उसको जानने वाले रास्ते में 2 युवक मिलते हैं। वो कमला को देखते हैं और कमला से बोलते हैं, तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। यह सुनकर कमला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि अभी तो सुबह मम्मी ठीक थी, अचानक इनको क्या हो गया। वो जो 2 लड़के थे वो कमला को पहले से जानते थे। दोस्तों, अब कमला आनन फानन उन दोनों की बाइक पर बैठ जाती है और शालीमार गार्डन के लिए निकल पड़ती है। अब थोड़ी देर बाद वहां पहुंच जाते हैं। जो सौरभ था वो कोल्ड ड्रिंक खरीदता है और कुछ सामान वगैरह खरीदता है। तीनों वहां से शालीमार गार्डन के अंदर चले जाते हैं और जो कमला थी वो दौड़ती हुई अंदर गई तो वहां देखती है कि उसकी माँ तो यहाँ है ही नहीं। जो कमला थी वो सौरभ से पूछती है, यहाँ तो कोई नहीं है। तभी सौरभ बोलता है, तुम्हारी माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है, इसलिए उनको शायद हॉस्पिटल ले गए होंगे। तभी कमला कहती है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। कमला बहुत ज़्यादा परेशान थी तो रोहित बोलता है, रुको पहले कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं उसके बाद चलते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जो कमला थी वो शक नहीं कर पा रही थी कि आखिर इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जान पहचान के थे। अब तीनों वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। पीने के बाद कमला रोहित से बोलती है, मुझे चक्कर आ रहा है। तो रोहित कहता है, शायद गर्मी बहुत है इसलिए हो सकता है। आप यहीं बेड पर लेट जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। अब कमला लेट जाती है। जो दोनों आरोपी थे वो कमला के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते। यह देखकर कमला सन्न रह जाती है। वो इनका विरोध भी करना चाह रही थी, क्योंकि वो इतना ज्यादा नशे में थी कि उनका विरोध नहीं कर पा रही थी। अब रोहित और सौरभ उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने लगते हैं। अब इतने भयानक तरीके से उसके साथ दुष्कर्म किया कि कमला का प्राइवेट पार्ट फट गया और उन दरिंदों को जरा भी तरस नहीं आया उस लड़की पर। और दोनों आरोपी उस लड़की को धमकी दे रहे थे कि इस बारे में किसी को बताया तो मैं तुमको और तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा। और दोनों आरोपी वहां से चले जाते हैं। अब कमला किसी तरह घर पहुंचती है तो उसकी माँ देखती है तो देखकर दंग रह जाती है। वो कमला से पूछती है कि बेटा ये सब क्या हुआ, तो कमला रोती हुई सारी घटना को बताती है। तो उसकी माँ उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। तो डॉक्टर बताते हैं, इनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इनके प्राइवेट पार्ट पे टाँके लगवाने पड़ेंगे। अब टाँके का नाम सुनकर कमला बहुत रोने लगती है। डॉक्टर कमला के करीब 13 टाँके लगाती है और कमला और सुशीला से बोलती है, तुम लोग अपने घर आराम से जा सकती हो। अब दोनों घर पहुंच जाती है। शाम को खाना बना रही थी तभी दोनों आरोपी वहां पहुंच जाते हैं और धमकी देने लगते हैं। कहते हैं, इस बारे में अगर तुमने पुलिस को बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
हम तुम्हें जान से मार देंगे। यह कहकर दोनों आरोपी वहां से चले जाते हैं। करीब 10 दिन बाद सुशीला कहती है, अगर इस बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी तो इन आरोपियों के हौसले और बढ़ जाएंगे और मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। वो अपने मन में बहुत कठोर निर्णय लेती है। एएसपी सिद्धार्थ गौतम सिंह के पास पहुंचती है। वो पूछते हैं ये क्या हुआ, तो सुशीला इस घटना की सारी जानकारी उनको बताती है। अब जैसे सिद्धार्थ गौतम ये बात सुनते हैं तो सुशीला से बोलते हैं, अभी तक तुम कहाँ थी? तुमको यह रिपोर्ट बहुत पहले करवा देनी चाहिए थी। वो तत्काल पुलिस को आदेश देते हैं और कहते हैं जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस बताए हुए पते पर उन दरिंदों को तुरंत दबोच लेती है और वहां दोनों आरोपी रोहित और सौरभ को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद दोनों आरोपियों को लेकर जेल पहुंच जाती हैं और वहां दोनों की जमकर पिटाई की जाती है और दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है। सिद्धार्थ गौतम बताते हैं कि इसमें डॉक्टरों की भी भूमिका थी। ऐसी हालत में डॉक्टर पुलिस को सूचना क्यों नहीं दिया? खैर, दोनों आरोपी जेल में बंद है। आगे क्या होता है ये तो अदालत तय करेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी?